हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। मेरा नाम है यसिया और आज फिर से हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल का टॉप 50 यानी कि जो वीवीआई क्वेश्चन है उसको कवर करने वाले हैं, जो कि सभी तरह के सरकारी एग्जाम्स के लिए एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होने वाली हैं। मतलब आप ऐसे समझिए कि जितने भी सरकारी एग्जाम्स होते हैं जिसमें जीके क्वेश्चन को पूछा जाता है उसमें लगभग इस टाइप का क्वेश्चन कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन को पूछा ही जाता है। तो फिर चलिए इस सीरीज को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे कह रहा है कि कंप्यूटर शब्द किस भाषा से लिया गया है। ए इंग्लिश, बी लैटिन, सी ग्रीक, डी में है फ्रेंच। यानी कि इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी यानी कि लैटिन। कंप्यूटर जो शब्द है वो लैटिन शब्द से लिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहे हैं कंप्यूटर में निर्देशों का सेट क्या कहलाता है। तो ए में कह रहा है कमांड, बी सॉफ्टवेयर, सी प्रोग्राम, डी में डेटा। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी यानी कि प्रोग्राम। कंप्यूटर में निर्देशों का सेट जो होता है उसे प्रोग्राम कहा जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कंप्यूटर में पर्सनल कंप्यूटर यानी कि पीसी का आविष्कार किसने किया था। ए में कह रहा है कि आईबीएम, बी एप्पल, सी चार्ल्स बेबेज, डी बिल गेट्स। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ए यानी कि आईबीएम। आईबीएम जो कंपनी थी वही पीसी का आविष्कार करी थी। ठीक है, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ए यानी कि आईबीएम। अब आईबीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आईबीएम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, चलिए उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है ये कह रहा है कि कंप्यूटर में कौन सी मेमोरी वोलेटाइल होती है। ठीक है, ए में कह रहा है कि रोम, बी रैम, सी हार्ड डिस्क और डी एसएसडी। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी यानी कि रैम। कंप्यूटर में वोलेटाइल मेमोरी रैम होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि कंप्यूटर में कौन सा डिवाइस अस्थायी डेटा संग्रहण के लिए प्रयोग होता है यानी कि परमानेंट डेटा को स्टोर करने के लिए यूज होता है। ए में है रैम, बी में है रोम, सी हार्ड डिस्क, डी कैश। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी यानी कि हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क की ऐसी मेमोरी होती है कंप्यूटर की जो क्या करती है कि परमानेंट डेटा को स्टोर करने का काम करती है। क्लियर है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कंप्यूटर में डेटा प्रोसेसिंग के लिए कौन सा यूनिट कार्य करता है। ए में इनपुट यूनिट, बी आउटपुट यूनिट, सी सीपीयू, डी मेमोरी यूनिट। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा सी यानी कि सीपीयू। तो सीपीयू यूनिट ही डेटा प्रोसेसिंग का वर्क करता है। ठीक है, चलिए उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि कंप्यूटर में कौन सा डिवाइस सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलता है यानी कि सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी। अब दो शब्द को यहाँ पे समझिएगा, सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी। अभी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये क्या है, ये पीपीटी है। पीपीटी का यानी कि पीडीएफ है। ये क्या है, तो ये कंप्यूटर में है तो ये क्या हो गया यानी कि सॉफ्ट कॉपी हो गया। लेकिन इसी का अगर प्रिंट आउट निकाल के अगर आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हार्ड कॉपी। तो वही चीज कह रहा है कि कौन सा डिवाइस सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलता है। ए में कह रहा है स्कैनर, बी में प्रिंटर, सी मॉनिटर और डी कीबोर्ड। तो आपको ही पता है कीबोर्ड और मॉनिटर तो होगा नहीं, कंफ्यूजन है स्कैनर और प्रिंटर में। तो स्कैनर क्या होता है कि बाहर के जो हैंड रिटन नोट होता है उसको कंप्यूटर में डाला जाता है, तो ये भी तो होगा नहीं। तो बच गया क्या, तो प्रिंटर। तो प्रिंटर से ही क्या होता है कि सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलता है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा बी यानी कि प्रिंटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि कंप्यूटर का कौन सा भाग डेटा इनपुट करने में मदद करता है। ए मॉनिटर, बी माउस, सी प्रिंटर और डी में है स्पीकर। तो उसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी यानी कि माउस। तो माउस क्या करता है कि इनपुट देने का वर्क करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा माउस यानी कि बी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि कंप्यूटर नेटवर्क में डेटा ट्रांसफर के लिए कौन सा डिवाइस प्रयोग होता है यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क में डेटा को ट्रांसफर करने के लिए कौन सा डिवाइस प्रयोग होता है। ए में मॉडेम, बी मॉनिटर, सी प्रिंटर, डी सीपीयू। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए यानी कि मॉडेम। मॉडेम से क्या होता है कि कंप्यूटर नेटवर्क में डेटा को ट्रांसफर किया जाता है। क्लियर है। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि कंप्यूटर में यूजर इंटरफेस किसका उदाहरण है। ए में है हार्डवेयर, बी सॉफ्टवेयर, सी इनपुट डिवाइस और डी है आपका स्टोरेज। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा बी यानी कि सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है कि कंप्यूटर में यूजर इंटरफेस का एक उदाहरण है। ठीक है, चलिए उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर का कार्य क्या है। तो देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर कहिए या फिर आप ऑपरेटिंग सिस्टम कहिए, दोनों बात बराबर ही है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का कार्य क्या है, तो ए में कह रहा है कि रन एप्लीकेशन, बी कंट्रोल हार्डवेयर यानी कि हार्डवेयर को नियंत्रित करना, सी में है स्टोर डेटा यानी कि डेटा को स्टोर करना और डी में है इनपुट डेटा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हार्डवेयर को कंट्रोल करना। यानी कि हार्डवेयर को सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है कि हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। यानी कि रैम से क्या करवाना है, हार्ड डिस्क से क्या करवाना है, सीपीयू से क्या करवाना है, ये सारा का सारा काम कौन करवाता है, तो ये करवाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर या फिर आप इसको कह सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है। ए में है यूनिवर्सल स्टोरेज बस, बी में है यूनिवर्सल सीरियल बस, सी है यूनिक
बेसिक सीरियल बस और डी में है यूनिफॉर्म सिस्टम बस। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी यानी कि यूनिवर्सल सीरियल बस। ये आपको याद कर लेना है क्योंकि ये में इसमें क्वेश्चन लॉजिक नहीं है, बस आपको याद ही करना पड़ेगा, है ना। यानी कि इसका यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। क्लियर है। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहे हैं कंप्यूटर में सबसे बड़ी मेमोरी यूनिट कौन सी है। सबसे बड़ी की बात हो रही है, कंप्यूटर में सबसे बड़ी मेमोरी यूनिट कौन सी है। ए में है किलोबाइट, बी में है मेगाबाइट, सी में है गीगाबाइट और डी में है टेराबाइट। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा यानी कि टेराबाइट। टेराबाइट क्या होता है कि कंप्यूटर में सबसे बड़ी मेमोरी यूनिट होती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहे हैं कंप्यूटर के कौन से भाग को लॉजिक यूनिट कहा जाता है। ए में है ELU, बी में है CU, सी में है रैम और डी में है रोम। तो देखिए रैम और रोम तो होगा नहीं, बचा ये दोनों। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा यानी कि ELU। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कंप्यूटर के कौन से जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग हुआ था। तो ये मैंने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाले टॉपिक में पढ़ा दिया हूँ कि कौन से जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का यूज हुआ है। तो ए में कह रहा है फर्स्ट जनरेशन, बी में कह रहा है सेकेंड जनरेशन, सी में कह रहा है थर्ड जनरेशन और डी में कह रहा है फोर्थ जनरेशन। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी यानी कि फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन में क्या हुआ था कि माइक्रो प्रोसेसर का यूज हुआ था और फिफ्थ जनरेशन में क्या हुआ था, फिफ्थ जनरेशन में हुआ था AI का यूज। क्लियर है। तो मैं इस वाले टॉपिक में बहुत ही अच्छे से पढ़ाया हूँ, तो आप एक बार ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहे हैं कंप्यूटर में अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है, सॉरी क्या होता है। कंप्यूटर में अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है। ए में कह रहा है टैली, बी में MS पेंट, सी में VLC प्लेयर, डी में गूगल क्रोम। देखिए गूगल क्रोम तो आपको पता है कि ये जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है नहीं, VLC प्लेयर इसमें वीडियो देख सकते हैं, MS पेंट में क्या कर सकते हो ड्राइंग बना सकते हैं। तो बचा कौन सा, तो बच गया आपका टैली। तो टैली क्या है कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहे हैं कंप्यूटर में कैश मेमोरी कहाँ होती है, यानी कि कैश मेमोरी कहाँ होती है। मैंने CPU वाले टॉपिक में बहुत ही अच्छे से बताया है कि कैश मेमोरी क्या कैसे वर्क करती है और कहाँ पे होती है। देखिए ए में कह रहा है रैम, बी में CPU, सी में हार्ड डिस्क और डी में SSD। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी यानी कि CPU के अंदर में क्या होती है कि कैश मेमोरी छुपी हुई होती है। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी यानी कि CPU। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहे हैं कंप्यूटर के कौन से भाग में डेटा का प्रोसेसिंग नियंत्रण होता है। ए में है ALU, बी में है CU, सी में है रैम और डी में है हार्ड डिस्क। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा बी यानी कि CU। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहे हैं कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस कौन सा है, यानी कि कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस कौन सा है। ए में है माउस, बी में है स्कैनर, सी में है प्रिंटर और डी में है कीबोर्ड। कीबोर्ड और स्कैनर क्या है और एक माउस, ये तो हो गया ये क्या बोला जाता है इनपुट डिवाइस। तो इसका आउटपुट डिवाइस कौन हो जाएगा, तो डी यानी कि प्रिंटर। अब देखिए आउटपुट डिवाइस क्या होता है, ये मैंने आपको हार्डवेयर वाले टॉपिक में बहुत ही अच्छे से बता दिया हूँ। तो इसको अगर आप समझ लेंगे तो जाके आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, नहीं तो क्या करेंगे आप हमेशा कन्फ्यूज रहेंगे कि ये होगा या ये होगा, या नहीं तो आप क्या करेंगे रट्टा मारेंगे। तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ जाएंगे तो क्या होगा, कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगा, रट्टा मारने की कोई भी जरूरत नहीं है। क्लियर है। इसलिए मैं बार बार क्या कहता हूँ कि आप जाइए फंडामेंटल वाले जो भी मैं टॉपिक पढ़ाया हूँ, फंडामेंटल के प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसमें लगभग 26 से 27 वीडियोज आपको मिल जाएंगे, उसको एकदम अच्छे से देख लीजिए। अगर आप उस टॉपिक को अच्छे से देख लेंगे तो फिर यहाँ पे मैं आपको सिर्फ एक बार रिमाइंड दिलाऊंगा, बस ऑटोमेटिक आपको कोई भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, आप खुद बता देंगे कि अच्छा ये होगा। देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर होगा क्योंकि मैं स्टोरी के माध्यम से हर एक चीज़ों को एक्सप्लेन करके एकदम अच्छे से तोड़ तोड़ के पढ़ाया हूँ, जिसको अगर आप अच्छे से देख लेंगे तो आपको क्या होगा कि आपको ये सब चीज़ रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक बार देखेंगे बस आपको रिमाइंड हो जाएगा। अगर आप रट्टा मारेंगे कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस कौन है, तो आप अगर रट्टा मार लेंगे सीधा प्रिंटर तो गलत हो जाएगा, क्योंकि घुमा के क्वेश्चन पूछा जाएगा तो फिर आप वहाँ पे फंस जाएंगे, है ना। इसलिए मैं बार बार क्या कहता हूँ कि जाइए उस वीडियो को, उस प्लेलिस्ट को आप आराम से देख लीजिए, उसके बाद यहाँ पे आप एक बार रिमाइंड कीजिएगा, ऑटोमेटिक खुद ब खुद आपको माइंड में ये सारे के सारे चीज़ सेट हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहे हैं कंप्यूटर में GUI का मुख्य लाभ क्या है। ए में है इजी टू यूज यानी कि उपयोग करने में आसान, ठीक है। बी में है रिक्वायर्ड कोडिंग यानी कि कोडिंग की आवश्यकता, सी में है स्लो प्रोसेसिंग यानी कि धीमी प्रोसेसिंग और डी में है एक्सपेंसिव यानी कि महंगा। तो देखिए GUI का मतलब क्या होता है कि ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, यानी कि मतलब इसका मतलब समझिए क्योंकि मैं कई बार बता भी दिया हूँ तो एक बार और बता देता हूँ कि इसका मतलब क्या है। GUI का मतलब क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी कि जिसको चलाना काफ़ी आसान हो। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, हो जाएगा इजी टू यूज यानी कि उपयोग करने में आसान, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए यानी कि इजी टू यूज। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि कंप्यूटर में सबसे तेज प्रोसेसिंग यूनिट कौन सी होती है। सबसे तेज की बात हो रही है। ए में है CPU, बी में GPU और सी में है रैम और डी में है SSD। तो स्वाभाविक सी बात है, सबसे तेज की बात है तो CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्लियर है।
चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ए यानी कि सीपीयू। सीपीयू क्या होती है कि सबसे तेज प्रोसेसिंग यूनिट होती है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहे हैं कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है। देखिए मैं कई बार बता भी दिया हूँ कंप्यूटर का, इसमें क्या आ गया, इसमें एक शब्द आ गया फादर यानी कि पिता। लेकिन इससे पहले मैं बताया हूँ कि कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, और उससे भी पहले मैं बताया था कि कंप्यूटर का जनक कौन है। तो बात बराबर है, या फिर आप आविष्कारक बोलिए या फिर आप पिता बोलिए या फिर आप जनक बोलिए, बात बराबर ही है। तो आप मुझे बताइए कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ए में है चार्ल्स बेबेज, बी में है एलन ट्यूरिंग और सी में है बिल गेट्स और डी में है स्टीव जॉब्स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आप इस वीडियो को अभी पॉज कीजिए, कीजिए पॉज। ओके अब क्या कीजिए कि आप इस वीडियो को इस वीडियो के ये कमेंट बॉक्स में जाइए और इसका सही आंसर क्या होगा वो मुझे बता दीजिए। अगर आप बता देंगे तो मुझे सच में बिलीव हो जाएगा कि आप लोग सच में अच्छे से हर लेक्चर को एकदम बारीकी से देख रहे हैं और सच में ये जो टॉपिक है आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा कर रहे हैं। तो बस कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता दीजिए कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन को बताने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं। तो अभी हम लोग एडीसीए कोर्स कर रहे हैं यानी कि एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन कर रहे हैं। तो अगर आप भी फ्री में कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं यानी कि एडीसीए कोर्स करना चाहते हैं और इसी चैनल से अगर आप सर्टिफिकेट को लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, इसी चैनल पे जाना है और एडीसी का प्लेलिस्ट बन गया है, जाइए उस पर चेक कीजिए और पूरे प्लेलिस्ट को आप देख लीजिए। ठीक है। अगर कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में आपका सर्टिफिकेट भी यहाँ से प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब सर्टिफिकेट कैसे आपको मिलेगा, इसका क्राइटेरिया क्या है वो तो मैं किसी एक शॉर्ट वीडियो में बता दूंगा। लेकिन अभी क्या करना है, आपको जाना है चैनल पे चेक करना है, पूरे टॉपिक बाय टॉपिक आपको मिल जाएगा एडीसी का फुल प्लेलिस्ट। ठीक है। अब सवाल आता है कि इसी चैनल से क्यों करना चाहिए। ठीक है। तो इस चैनल से करने का आपको कई सारा बेनिफिट मिल जाता है। सबसे पहला क्या कि यहाँ पे आपको जो भी कोर्स कराया जाएगा वो सारा का सारा बिल्कुल प्रैक्टिकल होगा। अब प्रैक्टिकल कहने का मतलब क्या है कि यानी कि रियल कंपनी के डेटा के साथ आपको कोर्स को करवाया जाएगा। अब कहेगा रियल कंपनी के डेटा के साथ क्यों, तो देखिए मेरा खुद का ऑफलाइन कंप्यूटर क्लास चलता है तो मुझे पता है कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, एक रियल कंपनी में कैसे काम होता है। ठीक है। इसलिए इस चैनल पर आपको जो भी मिलेगा वो प्रॉपर वे में प्रैक्टिकल होगा। ठीक है। जैसे कि क्या मिलेगा, जैसे कि अगर आप इस चैनल से MS ऑफिस कर लेते तो आप क्या क्या कर सकते हो, तो पहले इस चीज को समझिए। तो आप किसी भी कंपनी का डेटा एंट्री का टोटल वर्क कर सकते हैं। ठीक है। किसी भी कंपनी या फिर किसी भी छोटे मोटे ऑफिस का जो पेपर वर्क होता है ना सारा का सारा आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है। और इसी के साथ आप डेटा एनालिसिस का जो वर्क होता है, आप सुनेगा डेटा एनालिसिस का वर्क कर रहा है ना, तो डेटा एनालिसिस का है ना बिगिनर लेवल का जो वर्क होता है वो सारा का सारा इसमें आपको कवर किया गया है। इसी के साथ अगर टैली कर लेते हो तो क्या कर सकते हैं, बस आप एक लाइन में समझिए, मैं डिटेल नहीं बताना चाहूँगा, बस एक लाइन में बताऊंगा कि अगर आप अगर टैली को कर लेते हैं यहाँ से तो आप किसी भी कंपनी, किसी भी मॉल, किसी भी छोटे मोटे स्टोर को आप बिलिंग का जो वर्क होता है वो सारा का सारा कर सकते हैं। जीएसटी में आप क्या कर सकते हैं, जितने भी जीएसटी का वर्क होता है वो आप काम कर सकते हैं। ईमेल एंड इंटरनेट इस वाले टॉपिक में आप रियल कंपनी के प्रोजेक्ट वर्क के साथ आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन कैसे वर्क करना है ईमेल एंड इंटरनेट को यूज करके। ठीक है। वो आप इसमें देखेंगे। डीटीपी में क्या देखेंगे, तो डीटीपी में आप जितने भी ग्राफिक डिजाइनिंग का वर्क होता है वो सारा का सारा अगर आप यहाँ से डीटीपी कर लेते हैं तो क्या क्या कर सकते हैं, पहले आप इस चीज़ को समझिएगा। तो आप किसी भी OTT प्लेटफॉर्म के लिए काम कर सकते हैं, जैसे कि आपने नेटफ्लिक्स का नाम सुना होगा या फिर अमेजन प्राइम का नाम सुना होगा, इसके लिए काम कर सकते हैं। या फिर आप किसी भी सोशल मीडिया एजेंसी के लिए काम कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी न्यूज एजेंसी के लिए काम कर सकते हैं, है ना, या फिर आप किसी भी ये ग्राफिक डिजाइनिंग जो कंपनी होते हैं उनके लिए काम कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो फ्रीलांसिंग भी आप कर सकते हैं। तो इस चैनल से एडीसी कंप्यूटर कोर्स करने का यही बेनिफिट मिल जाता है कि आप रियल में किसी भी कंपनी का आप वर्क एक्चुअल में कर सकते हैं। दूसरी चीज़ की जो भी मैं इस चैनल पे आपको पढ़ाता हूँ वो सारा का सारा हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको नोट मिल जाता है। अब नोट को कैसे डाउनलोड करना, आप अगर आप फंडामेंटल के सीरीज देखे होंगे तो आपको पता होगा कि नोट को कैसे डाउनलोड करना है। तो उस वीडियो को आप अच्छे से देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि नोट जितने भी बुक होता है, जितने भी मैं पढ़ाता हूँ वो सारा का सारा रियल कंपनी का जो डेटा होता है उसको कैसे डाउनलोड करना है। तो बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जाइए चैनल पे हर एक चीज़ों को देखिए, जितना भी मैं प्रोजेक्ट वर्क कराता हूँ उनको डाउनलोड कीजिए और उस पर वर्क कीजिए। और लास्ट में यही बोलूँगा कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देखिए इतने सारा चीज़ आप लोगों को बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करवाता हूँ। ठीक है। तो आपका भी एक छोटा सा दायित्व बनता है कि आप वीडियो को देखते हैं तो वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, है ना। चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो और कोई भी अगर पूछताछ करना है तो आप मुझसे बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। ये भी मैं कई बार बता दिया हूँ और ये काफ़ी मोस्ट VVI क्वेश्चन भी होने वाला है। ठीक है। तो देखिए सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। ए में कह रहा है सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, बी में है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, देख रहे ना हल्का सा अंदर है इसलिए कॉन्सेप्ट को समझे रहेगा तो आप मार दीजिएगा, है ना। सी में कह रहा है कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट और डी में है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। देखिए इसको आपको याद ही करना पड़ेगा, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट।
क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहे हैं कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच मध्यस्थ क्या है ना। ए में कह रहा है सीपीयू, बी में ऑपरेटिंग सिस्टम, सी में इनपुट डिवाइस और डी में मेमोरी। देखिए मेमोरी और इनपुट डिवाइस तो होगा नहीं, सीपीयू तो होगा नहीं, क्या बच जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि अभी कुछ देर पहले भी मैंने बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम का ये या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर का ये, और ये क्या करवाता है कंप्यूटर और हार्डवेयर, ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को एक जगह पे दोनों के बीच में कम्युनिकेट करवाता है, बातचीत करवाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बी यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहे हैं कंप्यूटर में कौन सी भाषा मशीन समझती है, यानी कंप्यूटर में कौन सी भाषा है जो मशीन समझती है। ए में है C++, बी में है बाइनरी, सी में है जावा और डी में है पाइथन। तो आपको मैं कई बार बता दिया हूँ कि कंप्यूटर में जो मशीन भाषा कंप्यूटर जो मशीन भाषा को समझते हैं उसको बाइनरी बोला जाता है, और बाइनरी 2 डिजिट का होता है, 0 या फिर 1। कंप्यूटर 2 ही चीज़ समझता है, 0 नहीं तो 1, और 0 और 1 को बोला जाता है बाइनरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी यानी कि बाइनरी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहे हैं कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं। देखिए मैंने कई बार बता दिया है कंप्यूटर कितने प्रकार होते हैं, तो इसका आंसर भी मैं चाहूँगा कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अगर आप बता देंगे तो सच में मुझे बिलीव हो जाएगा, यकीन हो जाएगा, है ना, भरोसा हो जाएगा कि सच में आप लोग बहुत ही अच्छे से टॉपिक को देख रहे हैं, हर लेक्चर को अच्छे से सुन रहे हैं, इसलिए आप बता पाए, है ना। तो कोशिश कीजिए कि कमेंट बॉक्स से बताइए ताकि मुझे यकीन हो कि आप सच में क्लास को बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं। ठीक है। तो इसका ए में कह रहा है 2, बी में कह रहा है 3 प्रकार, सी में कह रहा है 4 प्रकार, डी में है 5 प्रकार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कंप्यूटर में कौन सा पोर्ट प्रिंटर को जोड़ने के लिए प्रयोग होता है, यानी कि प्रिंटर को कनेक्ट करने के लिए कौन सा पोर्ट का यूज होता है। तो ए में कह रहा है USB पोर्ट, बी में VGA पोर्ट, सी में पैरेलल पोर्ट और डी में HDMI पोर्ट। तो सही स्वाभाविक सी बात है, पैरेलल पोर्ट आपको याद कर लेना। पैरेलल पोर्ट से क्या होता है कि आप अपने प्रिंटर को कनेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहे हैं कंप्यूटर में बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी मैं कई बार बता दिया हूँ। तो इसका ए में कह रहा है कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बी में कह रहा है बाइनरी इनपुट आउटपुट सिस्टम, और सी में कह रहा है कि बेसिक इंफॉर्मेशन आउटपुट सिस्टम, और डी में कह रहा है कि बाइनरी इनपुट आउटपुट सिग्नल। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ए यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कंप्यूटर में यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। ए में विच इज डिफिकल्ट टू यूज, यानी कि जिसे उपयोग करना कठिन हो। बी में कह रहे हैं कि विच इज इजी टू यूज, जिसे उपयोग करना आसान हो। सी कह रहा है रिक्वायर्ड कोडिंग नॉलेज, यानी कि जिसमें कोडिंग ज्ञान की जरूरत हो। डी कह रहा है ओनली फॉर डेवलपर्स, यानी कि केवल डेवलपर्स के लिए हो। यूजर फ्रेंडली का मतलब क्या हो, जिसको चलाना काफ़ी आसान हो, हर यूजर आराम से चला सकता है, उसी को बोला जाता है यूजर फ्रेंडली। तो यहाँ पे कह रहा है कि विच इज डिफिकल्ट टू यूज, तो ये तो होगा नहीं। विच इज ईजी टू यूज यानी कि जिसे उपयोग करना आसान हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी यानी कि जिसे उपयोग करना आसान हो, इसी को बोला जाता है यूजर फ्रेंडली। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहे हैं कंप्यूटर में डेटा की अस्थायी मेमोरी कौन सी होती है। देखिए अस्थायी के मतलब क्या होगी, परमानेंट, यानी कंप्यूटर में डेटा की अस्थायी यानी कि परमानेंट मेमोरी कौन सी होती है कंप्यूटर में। ऐसे समझिए कि कंप्यूटर में परमानेंट मेमोरी कौन सी होती है। तो ए में कह रहा है रैम, बी में रोम, सी में कैश, डी में रजिस्टर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रोम, यानी कि रोम क्या होता है कि परमानेंट होती है, इसमें कोई भी चीज़ तब तक रहता है जब तक कंपनी इसको खुद से बदलना दे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कंप्यूटर का पहला प्रोग्रामर कौन था, यानी कि जो पहली बार प्रोग्राम लिखा था वो कौन था, उस व्यक्ति का नाम क्या है। तो ए में कह रहा है चार्ल्स बेबेज, बी में कह रहा है कि अडा लवलेस, डी में कह रहा है अलन ट्यूरिंग और डी में कह रहा है स्टीव वोजनिएक। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा बी यानी कि अडा लवलेस, यही जो लड़की थी जो पहली प्रोग्रामर थी। क्लियर है। चलिए इसको आपको याद कर लेना। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि कंप्यूटर में वेब ब्राउजर क्या होता है। कंप्यूटर में वेब ब्राउजर क्या होता है। ए में कह रहा है कि सॉफ्टवेयर टू ब्राउज इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट ब्राउज करने वाला सॉफ्टवेयर। बी में कह रहा है सॉफ्टवेयर टू राइट कोड, यानी कि कोड लिखने का सॉफ्टवेयर। सी में कह रहा है हार्डवेयर डिवाइस और डी में कह रहा है एंटीवायरस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए यानी कि सॉफ्टवेयर टू ब्राउज इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट ब्राउज करने वाला सॉफ्टवेयर। देखिए वेब ब्राउजर क्या होता है, आपके फ़ोन में भी वेब ब्राउजर होगा, यानी कि वेब ब्राउजर बहुत सारे कंपनी का हो सकता है, चाहे आप क्रोम ब्राउजर की बात कीजिए या फिर आप ओपेरा का बात कीजिए या फिर आप माइक्रोसॉफ्ट एज का बात कीजिए या फिर आप एप्पल सफारी का बात कीजिए, मतलब यही इसी को बोला जाता है वेब ब्राउजर। तो वेब ब्राउजर क्या करता है, तो बस स्वाभाविक सी बात है, सिंपल सी बात है, इंटरनेट ब्राउज करने वाला सॉफ्टवेयर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए यानी कि ये वाला हो जाएगा इंटरनेट ब्राउज करने वाला सॉफ्टवेयर है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहे हैं कंप्यूटर में मदरबोर्ड क्या है, यानी कंप्यूटर में जो मदरबोर्ड होता है वो क्या है। ए में कह रहा है स्टोरेज डिवाइस, यानी कि एक स्टोरेज डिवाइस। बी में कह रहा है सेंट्रल सर्किट बोर्ड, सी में कह रहा है इनपुट डिवाइस और डी में कह रहा है आउटपुट डिवाइस। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा, मैंने कई बार बता दिया है कि मदरबोर्ड को ही बोला जाता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ये मैंने बताया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी यानी कि सेंट्रल सर्किट बोर्ड। ठीक है। देखिए ये स्टोरेज डिवाइस तो होगा नहीं, ठीक है, ये तो आपको पता है, इनपुट डिवाइस भी नहीं होगा, आउटपुट डिवाइस नहीं होगा, तो बचा कौन सा, ये सेंट्रल सर्किट बोर्ड। तो स्वाभाविक सी बात है, इसका सही जो आंसर हो जाएगा बी यानी कि मदरबोर्ड क्या है, तो मदरबोर्ड जो है सेंट्रल सर्किट बोर्ड होता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहे हैं कंप्यूटर में फायरवॉल का
क्या कार्य है, यानी कि फायरवॉल क्या क्या करता है। ए में कह रहा है इंक्रीज स्पीड को बढ़ाना, बी में कह रहा है प्रोटेक्ट फ्रॉम वायरस यानी कि वायरस से बचाना, सी में कह रहा है सेव डेटा यानी कि डेटा को सेव करना, और डी में कह रहा है प्रोसेसिंग डेटा को प्रोसेस करना। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि देखिए फायरवॉल का काम क्या होता है कि वायरस से बचाना। ठीक है, बस सिंपल सी बात है, वायरस से बचाना तो प्रोटेक्ट फ्रॉम वायरस यानी कि वायरस से बचाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहे हैं कंप्यूटर में एसएसडी का क्या उपयोग है, यानी कंप्यूटर में एसएसडी क्या करता है, क्या इसका मेन काम क्या है। तो ए में कह रहा है प्रोसेसिंग यानी कि प्रोसेसिंग, बी में कह रहा है स्टोरेज यानी कि स्टोर करना, सी में कह रहा है इनपुट, और डी में कह रहा है आउटपुट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी यानी कि स्टोरेज। एसएसडी क्या करता है, ये है आपका स्टोरेज डिवाइस। इसमें क्या करते हैं, तो आप ऑडियो वीडियो इमेज जितने भी डॉक्यूमेंट होता है, जो भी सॉफ्टवेयर होता है, वो सारे के सारे एसएसडी में स्टोर किया जाता है। तो स्टोरेज डिवाइस हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि स्टोरेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि कंप्यूटर में यूएसबी का प्रमुख कार्य क्या है, यानी कि प्रमुख उपयोग क्या है। ठीक है, ए में कह रहा है पावर सप्लाई, बी में कह रहा है डेटा ट्रांसफर, सी में कह रहा है प्रोग्रामिंग, और डी में कह रहा है इंटरनेट ब्राउजिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी यानी कि डेटा ट्रांसफर। यूएसबी से हम लोग क्या करते हैं, तो यूएसबी से क्या करते हैं, यूएसबी लगाते हैं। ठीक है, यूएसबी आप अपने सिस्टम में लगाते हैं, यानी कि कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में लगाते हैं, और एक जो होता है उसका सी टाइप वाला आप अपने क्या चीज़ में लगाते हैं, फ़ोन में लगाते हैं, और फ़ोन की डेटा आप ये कंप्यूटर में सेंड करते हैं, और कंप्यूटर का डेटा आप क्या करते हैं, फ़ोन में लेते हैं। तो ये क्या हो रहा है, तो ये हो रहा है डेटा का ट्रांसफर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बी यानी कि डेटा का ट्रांसफर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहे हैं कंप्यूटर में ALU का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, ए में कह रहा है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है, बी में कह रहा है एडवांस लॉजिक यूनिट, और सी में कह रहा है अर्थमेटिक लेवल यूनिट, और डी में कह रहा है एडवांस लेवल यूनिट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। मैंने कई बार बता भी दिया है कि ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, चलिए उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहे हैं कंप्यूटर में बूटिंग का और क्या अर्थ है, यानी कि बूटिंग का क्या अर्थ है। देखिए बूटिंग पहले समझिए कि बूटिंग होता क्या है। बूटिंग क्या होता है कि जब भी आप अपने सिस्टम को या फिर मोबाइल का एग्जांपल बता देता हूँ, सेम वैसा ही एग्जैक्ट आपका सिस्टम यानी कि कंप्यूटर भी वर्क करता है। यानी कि जब भी आपका फ़ोन बंद होता है यानी कि स्विच ऑफ होता है, तो उसको आप चालू करते हैं, पावर बटन को प्रेस करते हैं, तो बीच में जो भी प्रोसेस होता है ना, जो गोल गोल बफरिंग करता है और आपके कंपनी का नाम लिखता है, यानी कि अगर मोटो का फ़ोन है तो मोटो लिखेगा, ठीक है, अगर ओप्पो का फ़ोन है तो ओप्पो लिखेगा। तो वो जो लिखता है ना, उसी को बोला जाता है, उस जो प्रोसेस होता है उतना देर का, यानी कि कुछ सेकंड का जो प्रोसेस होता है, उसी प्रोसेस को बोला जाता है बूटिंग। क्लियर है। सेम वैसा ही सिस्टम को अगर ओपन करेंगे, और ओपन बोल रहा हूँ, ऑन करेंगे तो क्या होगा कि कुछ प्रोसेस होगा, तो जो प्रोसेस होता है वो होता है बूटिंग प्रोसेस होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे अब समझ में आ गया। अब यहाँ पे कह रहा है शटिंग डाउन, ठीक है, कह रहा है बी में कह रहा है रीस्टार्ट, सी में कह रहा है स्टार्ट द कंप्यूटर यानी कंप्यूटर स्टार्ट करना, और डी में कह रहा है फॉर्मेटिंग। देखिए फॉर्मेटिंग तो होगा नहीं, रीस्टार्ट तो होगा नहीं, शट डाउन तो होगा नहीं, यानी कि वो प्रक्रिया कब होता है, तो कंप्यूटर को चालू करते समय। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा कंप्यूटर स्टार्ट करना, यानी कि स्टार्ट करने हैं बूटिंग का कार्य होता है, यानी कि स्टार्ट करना बूटिंग का मेन जो अर्थ होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी यानी कि स्टार्टिंग द कंप्यूटर। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि कंप्यूटर में बैकअप का अर्थ क्या है, यानी कि बैकअप का अर्थ क्या है। पहले बैकअप को समझिए कि बैकअप होता क्या है। यानी कि बैकअप क्या करते हैं कि आप कोई डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं, ठीक है, तो डॉक्यूमेंट को क्या करेंगे, सेव नहीं तो कॉपी करके कहीं अच्छे जगह पे, एक सेफ जगह पे आप रखेंगे, तो वही क्या हो गया, बैकअप हो गया। क्लियर है। तो ए में कह रहा है ये डिलीट डेटा, ठीक है, बी में कह रहा है सेव कॉपी ऑफ डेटा, यानी कि डेटा की कॉपी सेव करना, डी में फॉर्मेट डिस्क, और डी में कह रहा है इनक्रिप्ट डेटा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अभी तो मैं बताया हूँ कि सेव कॉपी ऑफ डेटा, यानी कि डेटा की कॉपी सेव करना। बैकअप का काम ही होता है या तो आप सेव कीजिए, नहीं तो कॉपी करके एक अच्छे जगह पे, एक सेफ जगह पे रख लीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि डेटा की कॉपी सेव करना। क्लियर है। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि कंप्यूटर में प्राइमरी मेमोरी क्या होती है। ए में कह रहा है रैम, बी में हार्ड डिस्क, सी में एसएसडी, और डी में कह रहा है सीडी या फिर डीवीडी। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा, कंप्यूटर के प्राइमरी मेमोरी की बात कीजिएगा तो प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो होती है रैम। क्लियर है, इस चीज़ को आपको याद रख लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहे हैं कंप्यूटर के सबसे छोटी यूनिट को क्या कहते हैं। ठीक है, सबसे छोटी यूनिट, बड़ी यूनिट की बात नहीं है, सबसे छोटी यूनिट को क्या कहते हैं। ए में बिट, बी में बाइट, सी में निब्बल, और डी में है वर्ड। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए यानी कि बिट। क्लियर है। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहे हैं कंप्यूटर में कौन सी मेमोरी सबसे तेज होती है। अब सबसे तेज मेमोरी की बात हो रही है। ए में रैम, बी में कैश, और सी में होता है रोम, और डी में क्या है कि डी में कह रहा है कि हार्ड डिस्क। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सबसे तेज मेमोरी की बात हो रही है तो कैश।
ठीक है। तो याद रख लेना है कि सबसे जो तेज मेमोरी होती है कंप्यूटर की उसको कैश मेमोरी बोला जाता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहे हैं कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली अस्थायी मेमोरी कौन सी है। अस्थायी मेमोरी की बात हो रही है, यानी कि परमानेंट मेमोरी कौन सी होती है। ए में रैम, बी में रोम, सी में कैश है और डी में रजिस्टर्ड। तो परमानेंट मेमोरी की बात कीजिएगा तो रोम होता है, यानी कि इसके इन्फॉर्मेशन को आप कभी भी बदल नहीं सकते, ये परमानेंट होता है, यानी कि कंपनी के द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है। तो स्वाभाविक सी बात है बी यानी कि रोम। परमानेंट मेमोरी कौन सी होती है तो रोम। इस चीज़ को आपको याद रख लेना है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहे हैं कंप्यूटर में डेटा प्रोसेसिंग कौन करता है। ए में मॉनिटर, बी सीपीयू, सी कीबोर्ड, डी माउस। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा बी यानी कि सीपीयू। सीपीयू क्या करता है कि डेटा को प्रोसेसिंग करता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहे हैं कंप्यूटर में आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी कि आईपी का फुल नेम क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है। ए में कह रहा है इंटरनेट प्रोवाइडर, बी में कह रहा है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल और सी में कह रहा है इंटरनल प्रोसेस और डी में कह रहा है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। देख रहे हैं कितना इसमें क्या है कि बिल्कुल एकदम हल्का सा वर्ड को इधर से उधर किया गया, कन्फ्यूजन इसमें किया गया है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है। तो आईपी का जो फुल फॉर्म होता है वो आपको याद कर लेना है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क में उपयोग होने वाला सबसे सामान्य प्रोटोकॉल कौन सा है। ए में कह रहा है एचटीटीपी, बी में कह रहा है एफटीपी और सी में कह रहा है टीसीपी या फिर आईपी और डी में कह रहा है एसएमटीपी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टीसीपी या फिर आईपी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि कंप्यूटर में जीयूआई का मतलब क्या होता है, क्या मतलब है जीयूआई का, क्या मतलब है। ए में कह रहा है कि इसका मतलब क्या होता है। ए में कह रहा है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, बी में कह रहा है जनरल यूजर इंटरेक्शन, सी में कह रहा है ग्राफिकल यूनिफाइड इंटरेक्शन और डी में कह रहा है ग्राफिक यूजर इनपुट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी कि जीयूआई का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहे हैं कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाला हार्ड डिस्क किस प्रकार की डिवाइस है, यानी कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाला यूज होने वाला हार्ड डिस्क किस प्रकार की डिवाइस है। ए में कह रहा है इनपुट, ठीक है, बी में कह रहा है आउटपुट, सी में स्टोरेज और डी में प्रोसेस। देखिए प्रोसेसिंग यूनिट तो होगा नहीं, आउटपुट भी होगा नहीं, इनपुट भी होगा नहीं, तो ये क्या है, यानी कि हार्ड डिस्क में आप डेटा को स्टोर करते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, सिंपल सी बात है, यहाँ पे सी यानी कि स्टोरेज। क्लियर है। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहे हैं कंप्यूटर के सबसे बड़े स्टोरेज यूनिट को क्या कहते हैं। सबसे बड़े स्टोरेज यूनिट क्या होती है। ए में जीबी, बी में टीबी, सी में कह रहा है पीबी और डी में एमबी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी यानी कि पीबी। सबसे बड़ी यूनिट की बात कीजिएगा तो क्या होता है तो पीबी होता है। क्लियर है। चलिए आखिरी क्वेश्चन यहाँ पे कह रहे हैं कंप्यूटर में प्राइमरी मेमोरी का दूसरा नाम क्या है। प्राइमरी मेमोरी का दूसरा नाम क्या है, यानी कि प्राइमरी मेमोरी कहिए या फिर मेन मेमोरी कहिए। ठीक है। तो ए में कह रहा है मेन मेमोरी, बी में कह रहा है एक्सटर्नल मेमोरी, सी में कह रहा है सेकेंडरी मेमोरी और डी में कह रहा है फ्लैश मेमोरी। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ई यानी कि मेन मेमोरी। मेन मेमोरी को ही प्राइमरी मेमोरी बोला जाता है या फिर प्राइमरी मेमोरी का ही दूसरा नाम क्या होता है, मेन मेमोरी होता है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने क्या किया है कि टोटल 50 क्वेश्चन को कवर किया है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते रहेंगे आप लोगों से अलग अलग टॉपिक में, अलग अलग वीडियो में। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।